9 अक्टूबर 2012। उस दिन बारिश बहुत हो रही थी। रोज की तरह सौजन्या उस दिन कॉलेज तो गई, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी वो घर नहीं लौटी। कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे धर्मस्थल की रहने वाली 17 साल की सौजन्या को आखिरी बार 9 अक्टूबर की शाम 4 बजे एक सरकारी बस से उतरते हुए देखा गया था। इसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। उस दिन शाम 7 बजे तक जब सौजन्या घर नहीं लौटी, तब उसके परिवार को उसकी चिंता होने लगी। इसके बाद सौजन्या का परिवार और गांव के कुछ लोग मिलकर सौजन्या को हर जगह ढूंढने लगे, लेकिन सौजन्या का कहीं कुछ पता ना चला। अगली सुबह 10 अक्टूबर 2012 को सौजन्या मिल तो गई, लेकिन वो जिंदा नहीं थी। एक जंगल में सौजन्या की डेड बॉडी मिली। उसके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे और ना के बराबर कपड़े थे। सौजन्या रेप और मर्डर का शिकार हुई थी। इस मामले में पुलिस ने संतोष राव नाम के एक आदमी को अरेस्ट किया, लेकिन साल 2023 में सबूत के अभाव में राव को छोड़ दिया गया। सौजन्या के परिवार ने आरोप लगाया था कि संतोष राव को गलत तरीके से फंसाया गया, जबकि असली अपराधी कोई और थे। लेकिन धर्मस्थल के बाहुबली और असूखदार लोगों की वजह से असली अपराधी बच गए। सीआईडी और सीबीआई दोनों ने इस केस की जांच की, पर मामला इतना उलझ गया कि सौजन्या को इंसाफ ना मिला। एक तरफ पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हो रहे थे और दूसरी तरफ जनता का विरोध शुरू हो गया था। सौजन्या के परिवार के लोग अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए चिल्ला रहे थे, पर धीरे धीरे धर्मस्थल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन ये खामोशी एक आने वाले तूफान का इशारा थी। सौजन्या की मौत के 13 साल बाद धर्मस्थल का एक ऐसा राज सामने आया जिसे जानकर सबके होश उड़ गए। क्या है वो राज, जानेंगे क्राइम की इस सच्ची और सनसनीखेज कहानी में। जुलाई 2025। सौजन्या की मौत के 13 साल बाद एक आदमी ने धर्मस्थल पुलिस स्टेशन में एक ऐसी कंप्लेन दर्ज कराई जो दिल दहला देने वाली थी। उस आदमी ने पुलिस को बताया कि उसने धर्मस्थल में अपने हाथों से 100 से ज्यादा लाशों को ठिकाने लगाया है और ये काम उसने 19 सालों तक किया। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि धर्मस्थल मंदिर में काम करने वाला एक सफाई कर्मचारी है। दरअसल धर्मस्थल में श्री मंजुनाथेश्वर मंदिर है। यह मंदिर भारत की ऐतिहासिक धार्मिक जगह है। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर में हिंदू पुजारी पूजा करते हैं, जबकि मंदिर की देखरेख और एडमिनिस्ट्रेशन का काम जैन कम्युनिटी की हेगड़े फैमिली करती है। इस मंदिर में काम करने वाले सफाई कर्मचारी ने अपने बयान में बताया कि साल 1995 से लेकर 2014 तक उसने मंदिर में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम किया। इस दौरान उसने धर्मस्थल मंदिर के आसपास कई औरतों और लड़कियों की लाशों को जलाया तो कईयों को दफनाया था, और इस बात के उसके पास सारे सबूत हैं। सुरक्षा कारणों की वजह से उस आदमी का नाम नहीं बताया जा सकता। धर्मस्थल का राज बताने के बाद उस आदमी को डर है कि किसी भी समय उसे और उसके परिवार की हत्या की जा सकती है, क्योंकि धर्मस्थल मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे पावरफुल लोग हैं जिनके बारे में अगर किसी ने मुंह खोला फिर या तो वो गायब हो जाता है या रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सौजन्या की मौत का धर्मस्थल की बाकी लाशों से क्या संबंध है। संबंध बहुत गहरा है। दरअसल 2012 में सौजन्या की मौत को लोग एक अकेली दर्दनाक घटना मानकर भूल गए थे, लेकिन आज 13 साल बाद जब धर्मस्थल की जमीन से एक एक लाश का राज खुलने लगा है, तब सच सामने आया कि सौजन्या तो सिर्फ एक शुरुआत थी। धर्मस्थल की जमीन में दबी लाशों का राज खोलने वाले उस सफाई कर्मचारी ने बताया कि साल 1995 में उसने धर्मस्थल मंदिर में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करना शुरू किया था। इस दौरान उसने नोटिस किया कि वहां आए दिन कई लाशें आती हैं। इनमें ज्यादातर लाशें महिलाओं और लड़कियों की हुआ करती थी। इन लाशों पर ना के बराबर कपड़े होते थे, शरीर से अंडरगारमेंट्स तक गायब होते थे। उस सफाई कर्मचारी ने नोटिस किया कि जिन महिलाओं की लाशें आती थीं, उनके प्राइवेट पार्ट्स भी बुरी तरह जख्मी होते थे। तब उसे इस बात का यकीन हो गया कि हत्या से पहले उन महिलाओं और लड़कियों के साथ रेप और जबरदस्ती की गई थी। ये सब जानने और समझने के बाद उस सफाई कर्मचारी ने साल 1998 में पहली बार अपने सुपरवाइजर को बोला कि जिन लाशों को वो सालों से ठिकाने लगा रहा है उनके साथ गलत काम किया गया है और उन्हें इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। जब ये बात उसने अपने सुपरवाइजर को बताई, तब ना सिर्फ उस सफाई कर्मचारी को बुरी तरह पीटा गया, बल्कि
उसे वार्निंग दी गई कि अगर उसने किसी से इस बारे में कुछ भी कहा तो उसे और उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद वो सफाई कर्मचारी बुरी तरह डर गया और 2014 तक यानी 19 सालों तक वो चुपचाप लाशों को दफनाने का काम करता रहा। लेकिन साल 2014 में जब एक लड़की की लाश को वो दफना रहा था, तब उस लाश का चेहरा देखकर वो दंग रह गया, क्योंकि वो लड़की उस सफाई कर्मचारी के परिवार की ही थी। बाकी लड़कियों की तरह उस लड़की के साथ भी रेप और हत्या की वारदात हुई थी। अपने परिवार की लड़की की लाश देखने के बाद वो सफाई कर्मचारी बहुत बुरी तरह डरा हुआ था, क्योंकि उसके सुपरवाइजर और बाकी लोगों को ये बात पता चल गई थी कि वो लड़की उस सफाई कर्मचारी के परिवार की थी। सफाई कर्मचारी को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उन लोगों को ये ना लगे कि मैं मुंह खोल दूंगा, और इस डर से कहीं वो लोग मेरे और मेरे परिवार को खत्म ना कर दें। बस इसी डर से दिसंबर 2014 में सफाई कर्मचारी अपने परिवार के साथ धर्मस्थल से दूर किसी दूसरे शहर में जाके बस गया, जहां उसने अपना नाम और पहचान सब बदल लिया। किसी दूसरे शहर में जाके उस सफाई कर्मचारी ने अपनी और अपने परिवार की जान तो बचा ली, फिर भी वो बहुत बेचैन था, मेंटली डिस्टर्ब रहता था, क्योंकि 19 सालों तक उसने कई लड़कियों की लाशों को दफनाया था और ये चीज उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। उस सफाई कर्मचारी को ये बात अंदर से खाए जा रही थी कि जिन लाशों को उसने अपने हाथों से दफनाया था, अगर उन्हें इंसाफ दिलाना है तो धर्मस्थल का राज बाहर लाना ही होगा। और आखिरकार उसने तय कर लिया कि वो ये सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आएगा। इसके बाद उस सफाई कर्मचारी ने मंगलुरु पुलिस को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उसने लिखा कि धर्मस्थल में सैकड़ों लड़कियों के साथ रेप और हत्या करके उनकी लाशों को दफनाया गया है, और उन सभी लाशों के पीछे धर्मस्थल मंदिर से जुड़े जो भी लोग हैं, जो इस रैकेट में शामिल हैं, मैं उन सबके नाम बताऊंगा, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा चाहिए। इसके बाद 11 जुलाई 2025 को भारी सुरक्षा के बीच उस सफाई कर्मचारी ने धर्मस्थल के बेलथांगड़ी कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। धर्मस्थल का राज सामने आने के बाद पूरे भारत में इसकी चर्चा हो रही है। किसी के लिए भी ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि धर्मस्थल जैसी पवित्र जगह पर जमीन के नीचे लाशों का ढेर लगा हुआ है। हालांकि धर्मस्थल मंदिर प्रशासन ने इन आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि ये सब धर्मस्थल को बदनाम करने की एक साजिश है। 19 जुलाई 2025 को कर्नाटक सरकार ने इस मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई थी। इसके बाद धर्मस्थल के अलग अलग जगहों पर खुदाई का काम शुरू हुआ। धर्मस्थल के उस सफाई कर्मचारी ने कुल 17 ठिकानों पर लाशें दफनाने का दावा किया था। इस कहानी के लिखे जाने तक सिर्फ 2 लोकेशन पर 100 से ज्यादा इंसानी हड्डियां और खोपड़ी मिली थी, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। इसके अलावा जिन जगहों पर लाश होने का दावा किया गया था, उन जगहों की मिट्टी को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इस दौरान उस सफाई कर्मचारी पर कई तरह के इल्जाम भी लगाए गए कि वो झूठ बोल रहा है, धर्मस्थल मंदिर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो आदमी अभी भी अपनी बात पर टिका हुआ है और इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ जांच में मदद कर रहा है। एक मामूली से सफाई कर्मचारी ने अपनी और अपने परिवार की जान की परवाह न करते हुए धर्मस्थल की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने का जोखिम उठाया। ये कहानी एक ऐसे रहस्य की है जिसमें धर्म, सत्ता और इंसाफ तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। 2012 की सौजन्या की मौत अब 2025 में हजारों मौतों की गवाही बन चुकी है। धर्मस्थल की जमीन के नीचे दबी हर ईंट, हर कंकाल से बस यही आवाज आ रही है कि सच्चाई को कितनी ही गहराई में दफन कर दो, वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक शुरुआत है। क्राइम की ये सच्ची कहानी आप सुन रहे थे शहबाज के साथ, आपका कहानी वाला दोस्त। इस केस को लेकर आपकी जो राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी सच्ची और झकझोर देने वाली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और याद रखिए, अपराध वहीं पनपता है जहां लोग खामोश हो जाते हैं। इसलिए खामोश मत रहिए, सच के साथ रहिए, ताकि आपकी आवाज दूसरों को इंसाफ दिला सके।